हरे कृष्णा। संसार रूपी सर्पदष्ट पापी मनुष्य समूह जब हरि कथाओं को सुनते हैं तो वे तुरंत ही सुखी हो जाते हैं। इसीलिए आज मैं ज्योति आपके लिए नारायण के कुर्म अवतार की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय दुर्वासा मुनि कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने मार्ग में सामने से ऐरावत पर आते हुए इंद्रदेव को देखा। अब ऋषिगण तो स्वभाव से ही करुणामय होते हैं, इसीलिए इंद्र के प्रति प्रेम और कृपावश दुर्वासा मुनि ने अपने गले में पड़ी फूलों की माला निकालकर इंद्र को प्रदान की। अब ये तो ठहरे देवताओं के राजा, इसीलिए अपने पद के कारण अभिमान से चूर देवराज इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत की सूंड में डाल दिया और ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों के नीचे रोदना शुरू कर दिया। आखिर ऐरावत एक पशु ही तो है। ये देखकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत ही अपमान का अनुभव हुआ और क्रोध में आकर इंद्रदेव को ऐश्वर्य विहीन होने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते सभी देवतागण कमजोर, वृद्ध, शक्तिहीन बन गए और स्थिति का लाभ उठाया असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और उसमें देवताओं की पराजय हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड पे असुरों का वर्चस्व फैल गया। यज्ञ, अनुष्ठान आदि सब बंद हो गए। चारों ओर अंधकार और संकट छा गया। स्थिति को सुधारने के लिए सभी देवतागण एकत्रित होकर सुमेरु पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर गए। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कष्टदायक स्थिति में देखा तो उन्हें सृष्टि की चिंता होने लगी। उन्होंने देवताओं से कहा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हम सबके आदि पिता हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर उनका आश्रय लेते हैं। वे अवश्य ही हमें इस संकट से निकालने का कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। और आप तो जानते ही हैं, वही है भगवान विष्णु का निवास स्थान। भगवान की कृपा की याचना करते हुए ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप सर्वव्यापी एवं समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, इसीलिए हे भगवान, चूंकि हम नहीं जानते कि हमारा श्रेय किसमें है, इसलिए आप हमें ऐसे साधन प्रदान करें जो हमारे उद्धार के लिए अनुकूल हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उन सभी देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश हजारों सूर्य के प्रकाशों को भी मात देने वाला था। धीरे धीरे भगवान के पीत वस्त्रों से सुसज्जित श्यामल वर्ण छवि देवताओं के सामने प्रकट होने लगी। भगवान के दर्शन करते ही सभी देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे लोकपालो, अब ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इस समय काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ संधि कर लो। उनसे संधि करके तुम क्षीर सागर का मंथन करो और अमृत प्राप्त करने का प्रयास करो। अमृत पीकर मृत्यु सैया पर गिरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। तुम मंदार पर्वत को बिलोनी तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करके सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। इंद्रदेव देवताओं को लेकर असुरराज बलि के पास आए। असुरराज बलि भी संधि के लिए तैयार हो गए। अब अमृत पीना किसको अच्छा नहीं लगेगा, अतः असुर भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। मथने के लिए मंदार पर्वत को उपयोग में लिया गया और उसे समुद्र में रख दिया गया। इसके बाद सभी असुरों और देवताओं ने वासुकी का आह्वान किया और वासुकी भी बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन के महाकार्य में सहयोग देने के लिए वहां उपस्थित हो गए। जब समुद्र को मथना आरंभ किया तो मंदार पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था, इसीलिए पर्वत धीरे धीरे करके नीचे पानी में बैठने लगा। फिर एक बार डूबते पर्वत को बचाने के लिए नारायण एक विशाल काय कछुए का रूप लेकर आ गए। उनका देह 1,00,000 योजन लंबा और चौड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अंतहीन द्वीप हो। उन्होंने जल में प्रवेश किया
और कुशलतापूर्वक उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान के इस कूर्म अवतार को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने आकाश से पुष्प की वर्षा की। अगर आपको श्री हरि के कूर्म अवतार की कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा।